यूपी में पेपर लीक के आरोपों का खुलासा तब हुआ जब एक कोचिंग संचालक अरुण कुमार के पास एक व्हाट्सएप पर संदेश आया। इस संदेश में पेपर था जो टेलीग्राम पर वायरल हो गया। ये पूरा मामला क्या है, इस पर अरुण कुमार से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बात की है। पूरा मसला आपको दिखाते और समझाते हैं कि क्या हो रहा है। यूपी में पेपर लीक कांड सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह यह है कि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। एक के बाद दूसरे जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये कौन सा तंत्र है जो समानांतर चलता है, जो इस तरह से पर्चे लीक करवाता है और एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं और जो हजारों नौजवान हैं वो बेबस निगाहों से ताकते रह जाते हैं। इससे जुड़ा एक अहम मसला ये है कि ये जो पुलिस भर्ती का मामला है, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक की बात सामने आई है, ये शुरुआत कहां से हुई, हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिरकार ये पेपर लीक कराने का सिस्टम कैसे काम करता और कैसे ये जो तमाम जो तंत्र है उस तंत्र को धता बता देता है। हमारे साथ में अरुण सर हैं, अरुण सर रीजनिंग, ये नाम इसमें बहुत चर्चा में, एक टेलीग्राम चैनल है। अरुण जी हमारे साथ हैं और ये टेलीग्राम जो चैनल है अरुण सर रीजनिंग के नाम से, उसी टेलीग्राम चैनल पर सुबह के वक्त में जिस दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, एक लड़के ने एक पर्चा भेजा, एक पेपर भेजा और ये कहा कि यही पेपर आज आने वाला है। और हमारे साथ जो हैं अरुण जी, इन्होंने जब उसका मिलान किया, जब इन्होंने चेक किया कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो दिन बीतते बीतते इनको समझ में आ गया कि जो इनके पास सुबह आ गया था वही दूसरी पाली में हजारों नवयुवकों की तकदीर तय कर रहा था, यानी कि वो लीक हो चुका था। आप जरा मुझे संक्षेप में समझा दीजिए कि कैसे आपके टेलीग्राम चैनल पर एक पेपर आता है, कौन भेजता है, जरा उसको समझा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर आता है जी, व्हाट्सएप पर आपके आता है जी। 18 तारीख थी और उस दिन जो है सुबह की 8:57 का समय था। उस दिन परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में होनी थी जिसका समय था 10 से 12। मेरे पास 8:57 पर एक छात्र का व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसने कहा कि सर ये पेपर काफी वायरल है और ये पेपर बताया जा रहा है कि 18 तारीख की प्रथम पाली का है जो परीक्षा अभी होनी है 10 से 12 में। मैंने उसको अपने टेलीग्राम के माध्यम से उसको शेयर किया, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने वहां पे बताया कि ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 तारीख की यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली का बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं इस बात की पुष्टि तभी करूंगा जब मैं प्रत्यक्ष रूप से इन क्वेश्चंस का मिलान कर लूंगा। परीक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर बच्चों से लिया, मिलाया, तो उसमें से कोई भी प्रश्न मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी ने मजाक किया है और हमने अपने दावों को खारिज भी किया और उस पर टेलीग्राम पे मैंने वो पोस्ट भी डाली। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब शाम हुई और शाम को 3 से 5 की शिफ्ट में जो पेपर हुआ, वो पेपर जो निकला वो वही निकला जो मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका था। यही रुकते हैं, आपने कहा वो पेपर वही निकला जो कि आप टेलीग्राम पर डाल चुके थे। अब आपको दिखा देते हैं कि अरुण जी के व्हाट्सएप पर कौन सा पेपर आया था और वो कैसे ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहा था। यहां पर दिखाइएगा। अब देखिए यहां आपको 2 तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। एक तस्वीर अरुण जी, मेरे ख्याल से ये आपके व्हाट्सएप पर आया था। जी हाँ, ये मेरे व्हाट्सएप पर आया था जी। और ये एक ओरिजिनल पेपर है। हाँ। इसी को मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। कितने बजे आया था आपके पास? 8:57 पे। 18 तारीख जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह 8:57 पर आपके पास ये आया था। किसी अनजान छात्र ने भेजा था। तो जांच का विषय ये भी है कि जब छात्रों तक ये पहुंच गया और छात्र ने मुझे भेजा है तो उससे पहले भी वो बड़े पैमाने पर वायरल रहा होगा। आप वहां पे देखिए, जांच का विषय ये भी हो सकता है कि जब आप ये आपका है स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होता है, वो है 2024 फरवरी और 16। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 16 फरवरी 2024 को ही स्कैन करके डाल दिया। मेरे पास जो मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेपर, ये आपने लिखा है जो पेपर बताया जा रहा है? क्योंकि सर हम किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहते थे। मैं एक जिम्मेवार टीचर हूं, तो मैंने कहा कि मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता। जब पेपर हो जाएगा तब मैं इस बात की। और ये आपने डाला 9:16 पर। उसके बाद आपको जब ये मालूम पड़ा कि पहली पाली में ये पेपर नहीं आया है तो आप खुश हो गए। बच्चों को मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा बहुत लीक नहीं हुआ हुई है ताकि दूसरे बच्चों का ध्यान ना भटके। यहां तक मामला ठीक चल रहा था। अगली स्लाइड दिखाइए, चूंकि जितनी भी स्लाइड हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब ये मेरे ख्याल से मेरे पास उस बात का प्रूफ है जो मुझे बच्चे ने भेजा है, मैंने उसका नाम काट दिया है।
उससे जब मैंने पूछा कहां से प्राप्त हुआ तो उसको भी एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। हाँ। और वो टेलीग्राम चैनल जब मैंने उससे लिंक मांगा तो वो एक्टिव नहीं था, वो उड़ चुका था, क्योंकि टेलीग्राम में आपको रिकवर नहीं कर सकते उस चीज को। ये मेरे पास 857 पे आ चुका है, 857 पे। तो ये आगरा से है और बात हुई थी, मैंने कहा आज की शिफ्ट का है, हाँ, और फर्स्ट शिफ्ट का है जो होना है, तो मैंने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको डाल दिया। अगली स्लाइड दिखाइएगा, और उसमें लिखा है फॉरवर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे चैनलों पे यूपी पुलिस का लीक पेपर बताया जा रहा है और पेपर रद्द भी होगी बताया गया है। की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए थे और तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तमाम सबूतों की बात सामने आई और अब बड़ा फैसला यूपी सरकार ने किया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के भीतर ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की पर्चे लीक की खबरें आ रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए यह तय किया है कि यूपी पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का पर्चा रद्द कर दिया गया है, पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब 6 महीने के भीतर दोबारा इस परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ किया गया है उसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो एसटीएफ लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लोगों को गिरफ्तारियां कर रही थी, उसको लेकर के कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। ये कहा है कि इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर किया जाए जिससे कि जो इस परीक्षा के साथ में खिलवाड़ हुआ है उस खिलवाड़ को करने वाले कानून के शिकंजे में हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गैंगस्टर से लेकर एनएसए लगाने तक की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो मान के चलिए कि ये एक बड़ा निर्णय है। जिस तरह से लगातार पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप लगाए जा रहे थे, साथ ही साथ कई प्रमाण भी उसके दिए जा रहे थे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से तमाम तैयारियों के बाद भी पेपर लीक हुआ, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? क्योंकि कोशिशें बड़ी की गई लेकिन लगभग हर परीक्षा पेपर लीक के दायरे में आ जाती है, इससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये जो परीक्षा लीक हुई है इसके लीक होने के जो कारण है उनको भी तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आखिरकार पता करें कि जब इतनी तैयारियां थी, पूरा हाईटेक इंतजाम किया गया था, छपाई से लेकर के और परीक्षा देने तक के इंतजाम को बेहद पुख्ता किया गया था, तो उसके बावजूद ये पर्चा आखिरकार लीक कैसे हुआ, तो ये पता करना जरूरी है। और ये पता करने के बाद में भविष्य में जब ये परीक्षा आयोजित की जाए तो उस तरह की गड़बड़ियां ना होने पावे, इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिदायत दी है। और जो भी लोग इस परीक्षा के लीक होने में शामिल हैं, इस पेपर के लीक होने में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। और साथ ही साथ जिन वजहों से ये पर्चा लीक हुआ है, जिन वजहों से ये नौबत आन पड़ी है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, 60,000 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा थी, आपने देखा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो अभ्यर्थी थे उनकी मांगों को यूपी सरकार ने मांग लिया, परीक्षा रद्द कर दी। बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी। अरुण, 18 को सुबह क्या मैसेज आया था आपके पास और ये क्या पूरे के पूरे 150 जो प्रश्न हैं उनकी प्रतिलिपि भी आपको दी गई थी? जी हाँ सर, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपना मंच प्रदान किया। मेरे पास सुबह 8:57 को 18 फरवरी को एक छात्र का मैसेज आता है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसने कहा कि सर ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा भी चल रही है। तो मैंने उस प्रश्न पत्र को अपने टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया, स्क्रीन पे आप देखेंगे भी, और उस पे वहां पे मैंने लिखा कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का बताया जा रहा है। ये आपके पास है भी ना? मुझे दिखाइए, मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी दिखाता रहूंगा। ये रहा सर, ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये देखिए, लेकिन जो चीज हम दिखा रहे हैं ये हमारे पास है भी, एविडेंस हम साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ तो मैंने मैच किया कि इसमें से कोई भी प्रश्न पत्र एग्जाम से नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात यह थी कि ये मॉर्निंग में पेपर जो मैंने डाला था ये उसी दिन इवनिंग की शिफ्ट में हूबहू इसमें 147 प्रश्न मैच कर रहे थे। प्रश्न सारे मैच ये आपने सुबह डाल दिया, बोर्ड ने, बिहार प्रशासन ने, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया? इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ सर। मतलब ये तो अपने आप में एक कमाल की बात है ना। सुबह, चलिए सुबह का पर्चा नहीं था, ये शाम का निकलता है, अगर वायरल हो रहा है तो किसी को कानो कान खबर नहीं पता लगी और वो पर्चा हो भी गया
तो जिसने नकल का ये कारोबार बाजार चला रखा था उनकी भी बल्ले बल्ले, और जो बेईमान छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनकी भी बल्ले बल्ले। जी हाँ, दिए तले अंधेरा या खुला खेल फर्रुखाबादी, क्या कहें इसे। फिर उसके बाद क्या हुआ अरुण? उसके बाद सर जैसे ही फिर यहां से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तो इस पे सब्सक्राइबर ठीक ठाक है, तो यहां से काफी लोगों तक ये पहुंचा और मेरे पास मैसेजेस पे और कॉल पे लगातार बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए कि सर ये पेपर जो है लीक हो गया है, तो आपसे ही हमें न्याय की उम्मीद है क्योंकि हम आपको ही अपना गुरु मानते हैं, आपसे पढ़ते हैं। तो हमने अपने लेवल पर इसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली ताकि सरकार तक ये बात जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा स्तंभ है जो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं या भर्ती बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन जारी भी किया था कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है, पेपर आउट नहीं था। ये सारे जो सवाल के साथ जवाब भी दिए जा रहे थे। और ये मंडी लगी हुई थी, नकल की मंडी, कि ये लो जी पर्चा 500 रुपए दो, बाकायदा QR कोड देकर 500 रुपए खाते में डालने की बात थी। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव थे और टेलीग्राम पर वो इसलिए एक्टिव होते कि टेलीग्राम चैनल को आप ट्रैक नहीं कर सकते और वो फिर वो डिलीट हो जाते हैं चैनल। तो इसलिए इस पेपर को बड़े पैमाने पर बाहर आने का यही कारण था। FIR दर्ज हुई है अरुण, क्या बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, वहां के बोर्ड आपसे कोई संपर्क किया? नहीं सर, अभी तक मेरे से इस माध्यम से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कमाल हो रहा है, कोई संपर्क नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने हमसे सबूत मांगे थे, वो मेल के माध्यम से हम भेज चुके हैं, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं सबूत। ये सबूत हम ऑलरेडी भेज चुके हैं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को, उनकी मेल पे हम मेल कर चुके हैं ये। हाँ। तो ये अब पूरी की पूरी परीक्षा ही लीक हो गई थी सर। मेरे इसको क्यों ना माना जाए? मेरे पास जो सबूत है 18 का जो है वो प्रत्यक्ष है और 17 का इवनिंग का मुझे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उस पर टाइमिंग मेंशन है। तो बच्चे जो है ये यही डिमांड कर रहे हैं कि चारों शिफ्ट को ही रद्द किया जाए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि केवल 2 शिफ्ट ही आउट हुई होगी, मॉर्निंग शिफ्ट का भी आउट होने का अंदेशा रहा है। तो और ऑफलाइन पेपर में लीकेज को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। अगर दोबारा यूपी पुलिस लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गया है, अब दोबारा से योगी सरकार पेपर कराएंगे। उनका कहना है कि सभी चैनलों का कहना है कि पेपर लीक होने के कारण सरकार अब दोबारा से पेपर कराएगी जल्द से जल्द। तो सभी विद्यार्थियों का अनुरोध है कि आप लोग फिर से तैयार हो जाइए पेपर देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए।